Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classroom. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस इंट्रोडक्शन की, यानी कि टेंस के परिचय की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है और वह हमें किस प्रकार की जानकारी देता है और टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टेंस इंट्रोडक्शन यानी कि टेंस का परिचय। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम of an action or event but also the state of that action। दोस्तों, टेंस वर्ब की एक फॉर्म को कहते हैं या क्रिया के एक रूप को कहते हैं जो हमें वाक्य में चल रहे कार्य या एक्शन के समय के बारे में जानकारी देता है, यानी कि टाइम ऑफ एन एक्शन के बारे में बताता है। और उसी के साथ में हमें वह यह जानकारी भी देता है कि स्टेट ऑफ एन एक्शन क्या है, यानी कि कार्य की अवस्था क्या है। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ एन एक्शन की, कार्य की अवस्था की, तो आप उसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्टेट ऑफ एन एक्शन यानी कि कार्य की अवस्था से हमारा मतलब है कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ से हमें यह पता चला कि टेंस हमें दो प्रकार की जानकारी देता है। नंबर 1, टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन। दोस्तों, टाइम ऑफ एन एक्शन के आधार पर हम टेंस को 3 प्रकार से बांटते हैं, या फिर ये कहें टाइम ऑफ एन एक्शन के आधार पर टेंस 3 प्रकार का होता है जो हमें मुख्यतः ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि टेंस टाइम ऑफ एन एक्शन के साथ साथ हमें स्टेट ऑफ एन एक्शन की भी जानकारी देता है, यानी कि एक्शन कार्य की अवस्था के बारे में भी बताता है। और स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर टेंस 4 प्रकार का होता है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन के आधार पर टेंस 3 प्रकार का होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। सबसे पहले प्रेजेंट या फिर कहें प्रेजेंट टेंस। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एग्जिस्टिंग और हैपनिंग नाउ और इन करंट टाइम। प्रेजेंट या फिर कहें प्रेजेंट टेंस हमें उस एक्शन या कार्य की जानकारी देता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस उस एक्शन और कार्य को दर्शाता है जो वर्तमान समय में, वो समय जो अभी आपके साथ चल रहा है, उस समय हो रहा है। अब हम बात करते हैं पास्ट की या फिर कहें पास्ट टेंस की। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच हैज़ पास्ड बाय और गॉन बाय इन अर्लियर टाइम। पास्ट या फिर कहें पास्ट टेंस हमें उस एक्शन या कार्य की जानकारी देता है, या फिर कहें पास्ट या पास्ट टेंस उस एक्शन या कार्य को दर्शाता है जो कि बीत चुके समय में हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर या फिर फ्यूचर टेंस की। इट रिप्रेजेंट्स
an action which is to happen in upcoming time। फ्यूचर या फिर कहें फ्यूचर टेंस हमें उस कार्य या एक्शन की जानकारी देता है, या फिर कहें फ्यूचर या फ्यूचर टेंस उस एक्शन या कार्य को दर्शाता है जो कि आने वाले समय में होने वाला है। दोस्तों, यहाँ हमने अभी डिस्कस किया कि टेंस क्या होता है और वह हमें किस प्रकार की जानकारी देता है, और हमने डिटेल में यह भी देखा कि टाइम ऑफ एन एक्शन के आधार पर हम टेंस को 3 प्रकार से बांटते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके बारे में पढ़ा भी। अब हम आगे बात करेंगे स्टेट ऑफ एन एक्शन की। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ एन एक्शन की। और स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर टेंसेज 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट या फिर कहें इनडेफिनिट टेंस की। इनडेफिनिट टेंस के बारे में हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले यह बात करता है परमानेंट एक्शन की। परमानेंट एक्शन ऐसे एक्शन जो जैसे हैं वैसे ही हमेशा बने रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जिसको सारी दुनिया मानती है, ऐसा सच है, और यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मतलब वैज्ञानिक तौर पर साबित भी हो चुका है। अब इस एक्शन को देखिए, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूर्य की चारों तरफ घूमती है। धरती पता नहीं कितने लंबे समय से सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई आ रही है, और आज भी घूम रही है, और आगे भी वो ऐसे ही घूमती रहेगी। यानी कि ऐसा एक्शन जो कभी नहीं बदलने वाला। इस एक्शन को हम कहते हैं परमानेंट स्टेट का एक्शन या परमानेंट एक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, 2 and 2 मेक 4, कि 2 और 2 जोड़ने पर 4 होते हैं। यह भी एक परमानेंट एक्शन है, एक ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। अब 2 और 2 पहले भी जोड़ने पर 4 होते थे, आज भी 2 और 2 जोड़ने पर 4 ही होते हैं, और आगे भी 2 और 2 जोड़ने पर 4 ही होंगे। यह कभी नहीं बदलने वाला, ये एक फैक्ट है। तो परमानेंट एक्शन के अंदर ज़्यादातर यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर फैक्ट्स आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन की। ऐसे एक्शन जो लगातार न होकर कभी कभी होते हैं, यानी कि हुए फिर रुक गए, फिर हुए फिर कुछ समय के लिए रुक गए और फिर हुए, ऐसे एक्शन फ्रीक्वेंट एक्शन। और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाले कार्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही यूजुअली ड्रिंक्स, कि वह कभी कभी शराब पीता है, यानी कि वो पहले भी शराब पीता होगा, आज भी वो शराब पीता है और आगे भी वो शराब पिएगा, लेकिन वो रोज़ाना शराब नहीं पीता, वो कभी कभी पीता है। तो एक्शन जो है वो फ्रीक्वेंट एक्शन है, कभी कभी होने वाला एक्शन है। दूसरा कि वो पहले भी पीता आ रहा है, आज भी पीता और आगे भी पिएगा कभी कभी जब उसको मौका मिलेगा, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक्शन भी है। दूसरा एग्जाम्पल, वी ऑफन प्ले
टेनिस, कि हम प्राय या फिर कहीं कभी कभी टेनिस खेलते हैं। ये भी एक ऐसा कार्य है जो लगातार नहीं होता, कभी कभी होता है। मतलब हो सकता है दो दोस्त हैं, वो जब मिलते हो, कभी कभी जब भी मिलते हो वो टेनिस खेलते हो। वो पहले भी जब मिलते थे टेनिस खेलते थे, आज भी जब मिलते हैं टेनिस खेलते हैं, और आगे भी जब मिलेंगे टेनिस खेलेंगे। लेकिन ये कार्य रोजाना नहीं करते हैं, यानी कि एक्शन जो है वो कभी कभी होता है, वो कार्य कभी कभी होता है, तो वो एक्शन फ्रीक्वेंट एक्शन है, क्योंकि वो लंबे समय से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है, अब पता नहीं आगे कब तक हो, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक्शन भी है। तीसरा हमारा पॉइंट है, इट डजंट शो द कंप्लीटनेस एंड इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन। इनडेफिनेट टेंस में जो कार्य होते हैं उनके बारे में हम यह नहीं बता सकते कि वो कार्य अधूरे हैं या फिर वो कार्य कभी पूरे होंगे या नहीं। यानी कि हम कार्य की इनकम्प्लीटनेस और कंप्लीटनेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल था, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब ये तो एक परमानेंट एक्शन है, यानी कि धरती तो हमेशा सूर्य की तरफ घूमती रहेगी, पहले भी घूमती थी, आज भी घूम रही है और आगे भी घूमती रहेगी। क्या हम कभी बता सकते हैं कि धरती का जो सूर्य की तरफ घूमना है वो कभी बंद होगा, यानी कि ये कार्य उसका जो है वो कभी कंप्लीट होगा? नहीं कह सकते ना। और जब हम कार्य के कंप्लीटनेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते तो हम उसकी इनकम्प्लीटनेस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। जो कार्य कभी पूरा ही नहीं होना तो वो अधूरा भी नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन का जो एग्जाम्पल था, ही यूजुअली ड्रिंक्स, कि वह कभी कभी शराब पीता है। अब शराब पीना उसकी आदत हो सकती है, कि कभी कभी शराब पीना उसकी आदत हो सकती है, और जो आदत होती है उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो कभी ख़त्म होगी। जो चीज़ ख़त्म हो जाए, जो चली जाए, फिर वो आदत कैसी रही, है ना। तो यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंट एक्शन में भी हम एक्शन की कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस के बारे में, मतलब उसके अधूरे होने के बारे में और उस कार्य के पूरा होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो हमेशा याद रखें कि जो हमारे इनडेफिनेट टेंस के एक्शन होते हैं उनके इनकम्प्लीटनेस और कंप्लीटनेस, यानी कि उनके अधूरा होने और पूरा होने के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। चलिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। इसके बारे में हमें जो पॉइंट्स याद रखने चाहिए वो इस प्रकार है। नंबर 1, इट शोज एन इनकम्प्लीट और कंटिन्यूअस एक्शन। यह टेंस एक ऐसे एक्शन यानी कार्य के बारे में बात करता है जो अधूरा है या फिर लगातार जारी है, लगातार चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ईमेल्स, कि मैं ईमेल्स लिख रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी ईमेल्स लिख रहा हूँ तो यह कार्य अभी चल रहा है, यानी कंटिन्यूअस एक्शन है। दूसरा, भाई ईमेल लिखने का कार्य अभी चल रहा है, यानी मैंने अभी सारे ईमेल लिखे नहीं हैं, तो यह है एक्शन, यह कार्य अभी अधूरा भी है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन अराउंड नाउ। कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसे एक्शन और कार्य की भी बात करता है या उसके बारे में बताता है जो अभी आपके आसपास हो रहा है या चल रहा है, आपकी आंखों के सामने
चल रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है ऐसा एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर, कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो मतलब जब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तो मतलब वो बच्चे आपको खेलते हुए दिख रहे हैं, वो कार्य आपके सामने हो रहा है। इसी तरह हमारा जो तीसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए, इट शोज ए टेम्परेरी एक्शन, कि यह एक टेम्परेरी एक्शन के बारे में भी बताता है। एक ऐसा एक्शन जो कुछ समय के लिए जारी है, चल रहा है, और कुछ समय के बाद वो कार्य और एक्शन खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग फ्रेंच नाउअडेज, कि मैं आजकल फ्रेंच सीख रहा हूँ। अब मैंने फ्रेंच सीखना कुछ दिनों पहले शुरू किया है, मान लो कुछ महीनों पहले शुरू किया है। अब जब मेरा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज का, तो मेरा फ्रेंच सीखने का कार्य भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि यह एक टेम्परेरी एक्शन है जो कुछ समय के लिए जारी है, चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग श्रीमद् भगवत गीता दीज डेज, कि मैं आजकल श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। यानी कि मैंने हो सकता है कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू किया हो, और कुछ दिनों बाद जब मैं श्रीमद् भगवत गीता को पूरा पढ़ लूँगा, तो मेरा यह कार्य, यह एक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। यानी ये एक टेम्परेरी स्टेट का एक्शन है, ऐसा एक्शन जो एक समय के बाद ख़त्म होना है, पूरा होना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। दोस्तों, परफेक्ट टेंस ऐसे कार्य या एक्शन को दर्शाता है जो कि इट शोज ए कंप्लीट और फिनिश्ड एक्शन, यानी कि यह ऐसे कार्य को दर्शाता है जो पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने मेरा कार्य कर लिया है, या मैं अपना काम कर चुका हूँ। यानी कि मेरा कार्य, जो मेरा काम था, वो पूर्ण हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यानी कि एक्शन जो है वो कंप्लीट है, कार्य जो है वो फिनिश्ड हो चुका है, किया जा चुका है। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैव ब्रोकन माई ग्लासेज, कि उन्होंने मेरा चश्मा तोड़ दिया है। यानी कि चश्मा टूट चुका है, एक्शन, कार्य कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच इज पार्शियली कंप्लीट एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द एक्शन इज इन कंटिन्यूअस स्टेट। दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो ऐसे एक्शन या कार्य को दर्शाता है जिसका कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कुछ हिस्सा जो कार्य का, एक्शन का, वो परफेक्ट स्टेट में है, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो अभी जारी है, चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस स्टेट में है। और इसीलिए इस टेंस को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। यानी कि 2 घंटे तक बारिश का होना
हो चुका है, मतलब 2 घंटे तक तो बारिश हो रही है, तो वो कार्य तो पूरा हो चुका है 2 घंटे तक, तो ये परफेक्ट स्टेट हो गई। और अभी भी बारिश आगे लगातार जारी है, तो अब जो आगे का है वो कार्य है, बारिश का होना है, वो कंटिन्यूअस स्टेट में है। दूसरा एग्जांपल, हाउस प्राइसेस हैव बीन गोइंग अप स्टीडली दिस ईयर, कि जो मकान हैं, जो मकानों के कीमत हैं, वो लगातार इस साल ऊपर जा रही हैं, यानी कि कुछ हद तक तो कीमतें बढ़ चुकी हैं, यानी कि परफेक्ट स्टेट में, और अभी भी आगे लगातार बढ़ रही हैं, यानी कि आगे वो कंटिन्यूअस स्टेट में है एक्शन। यानी कि एक ऐसा कार्य जो लंबे समय से होता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है। क्योंकि वो लंबे समय से होता आ रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा कार्य का कंप्लीट हो चुका है, तो वो परफेक्ट स्टेट में होगा। और क्योंकि वो कार्य अभी भी आगे जारी है, तो अब वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कंटिन्यूअस स्टेट में होगा। और ऐसे एक्शन को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाते हैं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कार्यों को, ऐसे एक्शंस को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं वो तो समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, क्योंकि हमने हर एक स्टेट की, इंडेफिनिट की, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूअस की डिटेल में जानकारी ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया कि टाइम ऑफ एन एक्शन के आधार पर टेंसेज 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर टेंसेज 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन दोस्तों, जब हम कोई सेंटेंस यानी वाक्य बोलते, पढ़ते और लिखते हैं, तो ये दोनों ही उस वाक्य में एक साथ आते हैं। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं, तब हमारे टेंसेज की कुल संख्या 12 हो जाती है, यानी कि हमारे टेंसेज 12 हो जाते हैं। 3 प्रकार से हम टेंसेज को टाइम ऑफ एन एक्शन के आधार पर बांटते हैं, और 4 प्रकार से हम टेंसेज को स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर बांटते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं, तब 3 × 4 = 12, यानी कि 3 गुना में 4 बराबर है 12। हमारे कुल टेंसेज, टोटल टेंसेज 12 हो जाते हैं। अब वो 12 टेंसेज कौन कौन से होते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन प्रेजेंट का होता है और स्टेट ऑफ एन एक्शन इंडेफिनिट होती है, तब हमारा जो टेंस बनता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन प्रेजेंट का हो और स्टेट कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो हमारा जो टेंस बनेगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन प्रेजेंट का हो और स्टेट ऑफ एन एक्शन परफेक्ट हो जाए, तब हमारा टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन प्रेजेंट का हो और स्टेट हो जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तब हमारा टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन पास्ट का हो और स्टेट ऑफ एन एक्शन इंडेफिनिट हो, तब हमारा जो टेंस बनेगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन पास्ट का ही रहे लेकिन स्टेट हो जाए कॉन्टिन्यूअस, तब हमारा जो टेंस बनेगा वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन पास्ट का हो लेकिन स्टेट ऑफ एन एक्शन हो जाए परफेक्ट, तब हमारा जो टेंस बनेगा वो होगा पास्ट परफेक्ट।
इसी प्रकार जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन तो पास्ट ही रहे, लेकिन स्टेट ऑफ एन एक्शन हो जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तब हमारा जो टेंस बनेगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन फ्यूचर हो जाए और हमारा स्टेट ऑफ एन एक्शन इंडेफिनिट रहे, तब हमारा जो टेंस बनेगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन फ्यूचर ही रहे, लेकिन स्टेट ऑफ एन एक्शन बदलकर कंटिन्यूअस हो जाए, तब हमारा जो टेंस बनेगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी प्रकार जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन फ्यूचर ही रहे और स्टेट ऑफ एन एक्शन बदलकर परफेक्ट हो जाए, तब हमारा टेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट में जब हमारा टाइम ऑफ एन एक्शन तो फ्यूचर ही रहे, लेकिन स्टेट ऑफ एन एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए, तब हमारा जो टेंस बनेगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हमारे 12 टेंसेज बनते हैं या निकल कर सामने आते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको ये लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कुछ और दोस्तों को, कुछ विद्यार्थियों को कुछ और नया सीखने को मिले। अगर आपको इस लेक्चर में जो बताया गया है उसको लेकर कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे।